मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर अपने वोट को ईवीएम में कैद कर दिया। अब बारी है ईवीएम के खुलने की। आज हम आपको बताएंगे कि किस नियम और कानूनों का पालन कर मतगणना स्थल पर यह प्रक्रिया की जाती है। एक खास रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव महोत्सव का आखिरी पड़ाव करीब आ रहा है। मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर अपने वोट को ईवीएम में कैद कर दिया है। अब बारी है ईवीएम के खुलने की। आज हम आपको बताएंगे कि किस नियम और कानूनों का पालन कर मतगणना स्थल पर यह प्रक्रिया की जाती है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के सभी चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। सभी उम्मीदवारों को इंतजार है स्ट्रांग रूम में रखे सील बंद ईवीएम खुलने का। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे होती है ये प्रक्रिया। काउंटिंग के वक्त किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के अंतर्गत वोटों की गिनती को लेकर कई नियम हैं। नियम 51 के अंतर्गत वोटों की गिनती का समय और स्थान निर्वाचन अधिकारी ही तय करता है। सूत्रों की माने तो ये निर्णय वोटिंग वाले दिन से कम 1 हफ्ते पहले सभी उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स को लिखित में देना होता है। नियम 52 के अंतर्गत भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार एक उम्मीदवार अपने नीचे एजेंट्स की नियुक्ति कर सकता है। सूत्रों की माने तो एक स्थान पर 16 एजेंट्स की नियुक्त किए जा सकते हैं। नियम 53 के अंतर्गत वोटों की गिनती होती है। वहां निर्वाचन अधिकारी, गिनती करने वाला स्टाफ, उम्मीदवार, उसके एजेंट और चुनाव आयोग द्वारा प्रमाणित सरकारी कर्मचारी ही उपस्थित रह सकते हैं। नियम 54 के अंतर्गत निर्वाचन अधिकारी को वोटों की गिनती शुरू होने से पहले काउंटिंग बूथ पर उपस्थित सभी लोगों को वोटों की गोपनीयता के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। नियम 55C के अंतर्गत गिनती करने वाला स्टाफ और गिनती करने वाले एजेंटों के लिए यह अनिवार्य है कि वोटों की गिनती शुरू करने से पहले वो जांच लें कि किसी भी ईवीएम मशीन से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है और सभी बैलेट बॉक्सों की सीलें सुरक्षित हैं। यदि ईवीएम में किसी भी किस्म का हस्तक्षेप पाया जाता है तो तुरंत चुनाव आयोग को सूचित करना आवश्यक है। एक हाल में अधिकतम 14 टेबल लगाए जाते हैं। 14 टेबलों के अलावा एक टेबल निर्वाचन अधिकारी के लिए और एक समीक्षक के लिए होती है। गिनती किए जाने वाले हर टेबल पर एक नीली इंक वाला बॉल पॉइंट पेन, एक चाकू जिसमें सील काटी जा सके, फॉर्म 17C का पार्ट 2 होना अनिवार्य है। हर टेबल पर एक लाउड स्पीकर होता है जिस पर स्थानीय वोटों के रुझान की घोषणा होती रहती है। पूरे हॉल की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। इसके साथ ही अतिरिक्त गिनती स्टाफ, माइक्रो पर्यवेक्षक और नोटा द्वारा सुरक्षित वोटों की रिकॉर्डिंग के लिए प्रोफार्मा भी हर टेबल पर पहले से ही रखा जाता है। इसके अलावा हर टेबल को एक अतिरिक्त स्टाफ भी दिया जाता है जो ईवीएम को सील और दूसरे दस्तावेजों को लिफाफों में रख सके। ये वो कायदे कानून थे जो मतगणना स्थल स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम को खोलने में लागू किए जाते हैं। फिलहाल अब लोगों को इंतजार है 10 मार्च का, जब ईवीएम खुलेंगी और पता चलेगा कि यूपी में किस पार्टी ने सत्ता का स्वाद चखा है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।